जय हिंद। ये संपूर्ण खोटा भाषा का क्लास 4 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं व्याकरण खंड को। पिछले क्लास में हम चैप्टर 5 दिखे थे, जिसमें क्या था, खोटा शब्द के हिंदी अर्थ, जिसमें हम भ अक्षर तक के बनने वाले शब्द को देखे थे। आज हम म अक्षर और उससे आगे के बनने वाले शब्द को देखेंगे, और साथ ही देखेंगे चैप्टर 6 में विपरार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेक के बदले एक शब्द के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं म अक्षर से बनने वाले शब्द। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मामा। मामा शब्द मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। तो मामा मतलब क्या होता है, इनमें से सभी होगा, दादी भी होता है और मामू भी होता है और माँ का भाई भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फर्स्ट का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड में क्या है, मामू शब्द एक सही माने क्या है। मतलब मामू जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, माँ का भाई। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। थर्ड है मधुली। मधुली जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मधुली मतलब होता है ताबीज़ भी होता है, गंडा भी होता है, और मदारी या फिर जादूगर द्वारा की हुई तबाजी भी होता, जो ताबीज़ है वो भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो थर्ड का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मदद की। मदद की जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मदद की मतलब होता है शराबी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 5 में मखरी। मखरी शब्द इसका मतलब क्या होता है, तो मखरी मतलब होता है मच्छर भी होता है और भूसरी भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 में क्या है, मरखू है ना, मेरखू। मेरखू जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो मेरखू मतलब होता है चावल की कनी, इसको बोलते हैं मेरखू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 में है मंडा। मंडा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो मंडा मतलब क्या होता है, मंडा मतलब होता है मंडा पर्व। ठीक है, मंडा क्या है, एक पर्व है, तो मंडा पर्व। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 में क्या है, माठेक। माठेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो माठेक मतलब क्या होता है, शांत करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 का ए। फिर 9 में है मौचेक। मौचेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो मौचेक मतलब होता है बेईमानी करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 में क्या है, मोचना। मोचना जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मोचना मतलब होता है बेईमान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 11 में क्या है, मथरेक। मथरेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मथरेक मतलब होता है ठंडा होना। क्या होता है, ठंडा होना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12 में क्या है, मंगनी। मंगनी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मंगनी मतलब होता है बिना दाम के या फिर विवाह के पूर्व की रस्म या फिर मांगने वाली। तो ये सभी होगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 12 का डी। नेक्स्ट है 13 में है मंगूत। मंगतू है ना, मंगतू जो शब्द है, मंगतू का सही मतलब क्या होता है, तो मंगतू जो शब्द है इसका मतलब होता है मांगने वाला। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13 का ए। नेक्स्ट है 14, इसमें मतईनी है ना। मतईनी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मतईनी मतलब होता है ए नंबर, मतवालापन। ठीक है, मतवालापन को बोलते हैं मतईनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 15 में क्या है, मातबर। मातबर जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मातबर शब्द का मतलब होता है बड़ा धनी ताकतवर आदमी। ठीक है, इसको बोलते हैं मातबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 16, क्वेश्चन 16 में है मौनी। मौनी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मौनी शब्द का सही मतलब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छोटा टोकरी। छोटा टोकरी को क्या बोला जाता है, मौनी। तो 16 का ए। नेक्स्ट है 17 में क्या है, मरौनी। मरौनी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मराई भी होता है और मारने की कीमत भी होता है। मतलब मछली मारना जो है, मारने की कीमत भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17 का क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 18 में क्या है, मोटैनी। मोटैनी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो मोटैनी मतलब होता है घमंड। ठीक है, मोटैनी मतलब क्या होता है, घमंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 19 में क्या है, मजरी मारा। ठीक है, मर्जी मारा। मर्जी मारा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो मर्जी मारा मतलब सहन करने वाला भी होता है, गम खाने वाला भी होता है और इच्छा दबाने वाला भी होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 20 में क्या है, यहाँ पे है मई रहना। ठीक है, मई रहना मतलब क्या हुआ, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि शब्द माने सही छांटा, मतलब सही माने, मतलब इसका सही मतलब क्या है इस शब्द का, वो आपको बताना है। 20 का यहाँ पे हो जाएगा, मरा हुआ भी होता है, सूखा हुआ भी होता है और झुलसा हुआ भी होता है। ठीक है, मई रहना मतलब होता है ये तीनों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये हुआ 20। अगला है र अक्षर से बनने वाले शब्द। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है, फर्स्ट है यहाँ पे रेंधा। रेंधा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रेंधा मतलब होता है
चिन्ह भी होता है, रेखा भी होता है, राग भी होता है, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी ऑप्शन डी। सेकंड में है रीठा। रीठा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो रीठा मतलब क्या होता है, यहाँ पे चीकट भी होता है, काफ़ी गंदा भी होता है, और रीठा एक फल जिसमें कपड़ा या बालों को साफ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या है यहाँ पे, रेठा। रेठा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है बताना है। तो रेठा मतलब क्या होता है, तो रेठा मतलब होता है बीमारी के कारण वृद्धि रुकना। बीमारी के कारण अगर वृद्धि रुका हुआ है तो उसको बोलेंगे रेठा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रोका। फोर्थ में क्या है, रोका। तो रोका शब्द का सही मतलब क्या हो जाएगा, रोका मतलब ताज़ा भी होता है, तुरंत का भी होता है, और टटका भी होता है, ठीक है। तो रोका मतलब यहाँ पे तीनों सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रंडुआ या फिर रांडा। ये जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जिसका पति मर गया हो उसको बोला जाता है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 6। यहाँ पे 6 क्वेश्चन में क्या है, रांडी या फिर रांड। इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसका पति मर गया हो उसको ये बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेंजा। रेजा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है। तो रेजा शब्द का मतलब होता है मजदूरन भी होता है, और सिर पर बोझ उठाने वाला भी होता है, और या फिर महिला मजदूर है ये भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा तीनों होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर 7 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, रूखी। रूखी जो शब्द है इसका सही मतलब आपको बताना है। तो रूखी का सही मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये चिंडरा भी होता है, और गिलहरी भी होता है, और चीड़ू भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी 8 का डी। नेक्स्ट है 9। 9 में क्या है, डांड। डांड जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुष्चरित्र पुरुष, ठीक है, दुष्चरित्र पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 9 का ए। नेक्स्ट है रुगड़ी। रुगड़ी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रुगड़ी मतलब आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये भी होता है, मुरूम भी होता है, और पथरीली मिट्टी भी होता है, और कंकरीली मिट्टी भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी 10 का डी। नेक्स्ट है 11। 11 में है रुंडा। रुंडा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो रुंडा मतलब यहाँ पे क्या होता है, उदबिलाव, ठीक है, क्या होता है, उदबिलाव। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, 11 का ए। नेक्स्ट है 12। 12 में क्या है, 12 में है रिंगीट। रिंगीट जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रिंगीट मतलब होता है मेल। क्या होता है, मेल। रिंगीट मतलब मेल। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 13। 13 में क्या है, रोपा। रोपा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रोपा मतलब क्या होता है, रोपल फसल, रोपना फसल आदि, ठीक है, फसल आदि को रोपना भी होता है। और फिर पैर या हाथ को धरती पर रखकर, क्या है, पैर या हाथ को धरती पर रखकर सहारा लेना, ये भी बोलते हैं रोपा। नेक्स्ट है यहाँ पे रोपनी, ये भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 का डी सही होगा। नेक्स्ट है 14। 14 में दिया हुआ है रूसा, ठीक है। रूसा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो रूसा शब्द का सही मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट में दिया हुआ है सरहुल पूजा के एक दिन पहले, जिस दिन को धरती खोदने आदि काम किया, ठीक है। मतलब सरहुल जो पूजा है एक दिन पहले, जिस दिन को धरती खोदने आदि काम नहीं किया, ठीक है, ये भी होता है इसका मतलब, ये भी सही है। और उसके बाद रूठना, ये भी होता है रूसा मतलब। नेक्स्ट राजमिस्त्री का पलस्तर जो है समतल कराने का औजार जो है उसको भी रूसा एक औजार भी होता है राजमिस्त्री का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 का इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट 15। यहाँ पे क्या है, रूसी। रूसी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रूसी मतलब होता है यहाँ पे भूसी भी होता है, और बालों में जो रूसी होता है वो भी होता है, और उड़ने वाली पतली कनी ये भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है राटा। राटा जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो राटा मतलब क्या होता है यहाँ पे धान आदि पौधों का रोग को भी राटा बोलते हैं। और जो है राटा ईख की तरह एक पौधा भी होता है, और पानी पटाने का यंत्र को भी राटा बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 17। 17 में क्या है, रैंगिक। रैंगिक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रैंगिक मतलब होता है आपका चलना भी होता है, और धीरे धीरे चलना भी होता है, और सरकना या घिसकना भी होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 में है यहाँ पे रूखना, ठीक है। रूखना जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो रूखना मतलब क्या होता है, तो रूखना मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रुखानी, ठीक है। रूखना और रुखानी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं
19 19 में क्या है, रुख। रुख जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, रुख मतलब होता है पेड़ वृक्ष, ठीक है, पेड़ या वृक्ष उसको बोलते हैं रुख। राइट आंसर क्या होगा 19 का ए। नेक्स्ट 20 में क्या है, रेना। रेना जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो रेना मतलब होता है बेमतलब का जिद करने वाला, बेमतलब का जिद करने वाला, उसको बोलेंगे रेना। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 का ए। अगला है स अक्षर से बनने वाले शब्द को देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे सीठा, ठीक है। सीठा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो सीठा मतलब होता है अवशेष, अवशेष होता है, फिर निराशा भी होता है और बचा खुचा भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सौंटेक। सौंटेक जो शब्द है, सौंटेक मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो सौंटेक मतलब होता है यहाँ पे छड़ी से पीटना भी होता है, मालिश करना भी होता है, और पानी सोंटना या फिर साफ करना झाड़ू से, ये भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो 2 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सिंझेक। सिंझेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो सिंझेक मतलब होता है पकाना भी होता है, अनुभव होना भी होता है, और भात आदि का पकना भी होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, साधिक। साधिक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो साधिक शब्द मतलब क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका परेशान करना, ठीक है, क्या होगा, परेशान करना। राइट आंसर ऑप्शन सी 4 का सी। नेक्स्ट है 5 में क्या है, सधूर। सधूर जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो सधूर मतलब होता है गर्भवती महिला। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 5 का ए। नेक्स्ट है 6 में क्या है, साध। साध जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो साध मतलब होता है इच्छा, क्या होता है, इच्छा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 7 में क्या है, सोइट। सोइट जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, सोइट मतलब होता है यहाँ पे आपका सोंठ, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 7 का बी। नेक्स्ट है 8 में क्या है, सोझा। सोझा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, सोझा मतलब क्या होता है, सीधा भी होता है और भोला भाला भी होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 9 में क्या है, सोझविक। सोझविक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो सोझविक मतलब क्या होता है, रास्ता पकड़ाना या फिर दिखलाना या फिर पानी आदि को बहा देना या फिर सीधा करना। तो ये तीनों मतलब होता है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी 9 का डी। नेक्स्ट है 10 में क्या है, सेव। सेव जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो सेव मतलब क्या होता है, कम करना या होना। सेव मतलब क्या होता है, कम करना या होना। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 11 में क्या है, सरई। सरई जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सखुआ, क्या होता है, सखुआ। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए 11 का ए। नेक्स्ट है 12 में क्या है, सांधा। सांधा जो शब्द है, सांघा, ये सांघा शब्द मतलब क्या होता है, तो सांघा मतलब होता है विधवा या विधुर का पुनर्विवाह करना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 12 का ए। नेक्स्ट है 13 में आपका दिया हुआ है संखाना। संखाना या फिर संखवेग, ठीक है, संखाना या फिर संखवेग जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो संखवाना या संखवेट मतलब होता है आपका सहयोग करना किसी काम करने या गीत गाने में, ठीक है, किसी काम करने या गीत गाने में सहयोग करते हैं उसको बोलते हैं संखाना या फिर संखवेट। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए 13 का ए। नेक्स्ट है 14 में क्या है, शांखा। शांखा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, शांखा मतलब होता है शंख की चूड़ियाँ। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 14 का ए। नेक्स्ट है 15 यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो संज्ञा मतलब होता है आपका अधिक संख्या में भी होता है, संज्ञा भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 16 इसमें क्या है, सोपाइर। सोपाइर जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो सोपाइर मतलब होता है एक प्रकार का मिट्टी का घड़े की तरह का बर्तन, ठीक है, एक प्रकार का मिट्टी का घड़े की तरह का बर्तन उसको बोलते हैं सोपाइर। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 17 में क्या है, सूंगा। सूंगा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो सूंगा मतलब होता है आपका नुकीला, क्या होता है, नुकीला। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 18 में क्या है, सेराइक। सेराइक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो सेराइक मतलब होता है ठंडा होना या फिर जुड़ाना या फिर कनकन होना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा तीनों होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा सही 18 का डी। नेक्स्ट है 19 में क्या है, सिराइक। सिराइक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो सिराइक मतलब होता है शेष होना या फिर खत्म होना या फिर गूंचना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है 20 में क्या है, सिठाइक। सिठाइक या फिर ठिठाइस, है ना, यहाँ पे क्या है, सिठाइक या फिर ठिसाइक। इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इस शब्द का मतलब होता है आपका निराश होना, ठीक है, ठिसाइक या फिर ठिसाइक भी बोलेगा आपसे, सिठाइक या फिर ठिसाइक। तो इसका मतलब क्या होता है, निराश होना। राइट आंसर होगा हमारा 20 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ल अक्षर से बनने वाला शब्द। आइए देखते हैं ल अक्षर से कौन कौन सा शब्द बन सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट यहाँ पे लेखक,
क्या है यहाँ पे, लखीक, ठीक है। लखीक, लखीक मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो लखीक मतलब होता है आपको लक्ष्य करना। लखीक मतलब क्या होता है, लक्ष्य करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टू। यहाँ पे टू में क्या है, लेदा, लेदा या फिर लेदी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। क्या होता है, सबसे छोटा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लेंगा, लेंगा जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो लेंगा मतलब होता है यहाँ पे हमारा बायां हाथ। क्या होता है, बायां हाथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लेंदा, लेंदा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है क्या होता है, ढेकुल से भर देना, ठीक है। ढेकुल से भर देना भी होता है, और धान के बिचड़ी में लगी मिट्टी भी होता है, और मिट्टी आभार भी होता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइव। फाइव में क्या है, लेबदा। लेबदा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फेंक मारने का डंडा। फेंक मारने का डंडा को बोलते हैं लेबदा। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, फाइव का ए। नेक्स्ट है सिक्स। यहाँ पे क्या है, लेसेक। लेसेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिट्टी का लेप और लेप या फिर ले जा सकना। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये तीनों नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा सही है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सिक्स, सेवन, ठीक है। सेवन में क्या है, लुंडा। लुंडा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है बर्तन साफ करने का पुआल आदि का मुट्ठी बंडल, या फिर कूड़ा करकट, या फिर गुस्से में खाने के लिए कहना, ठीक है, या फिर ढूंसना, इसको बोलेंगे कि लुंडा, ठीक है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन एट। एट में क्या है, लाघीर। लाघीर या फिर लेदईर या फिर लगईर, ये जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दूध देने वाली गाय या फिर बकरी, इसको बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एट का क्या हो गया, ए। नाइन देखते हैं, नाइन में क्या है, नाइन में है लुगा। लुगा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, लुगा मतलब होता है क्या चीज़, तो लुगा मतलब हो गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही होगा, ठीक है। यहाँ पे राइट डी हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा भी होता है, साड़ी भी होता है, वस्त्र भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, नाइन का डी। नेक्स्ट 10 यहाँ पर है लटर पटर। लटर पटर जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका चिपचिपा विधा झोल की सब्जी चटपटी, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आलतू फालतू भी सही है, फिर लंद फंद भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, लेचरा या फिर लेचरा, ये जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है औरत के हाथ या अधिकांश समय गुजारने वाला मर्द, ठीक है, और औरत के बीच की चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, और फिर औरत को बीच घुल मिलकर रहने वाला पुरुष। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है, लोहरी या फिर लोढ़ा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो लोहरी या लोढ़ा मतलब क्या होता है, गोल चिकना पत्थर जिसमें मसाला आदि पीसा जाता है, और फिर क्या है फूल आदि क्या है चूनना, फिर फूल लोहरना या फिर ढोलना, ठीक है। तो इनमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों। 12 क्या क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, गोल चिकना पत्थर जिसमें मसाला आदि पीसा जाता है। सेकेंड में क्या था, फूल आदि चुनना या फिर फूल लोहरना या फिर लोढ़ना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 13। 13 में क्या है, लटल। लटल जो शब्द है या फिर लटिक, लटल या फिर लटिक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब दुबला पतला होना भी होता है, कमजोर होना भी होता है, शरीर के मांस का छीन होना भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 14। 14 में है लिपेक। लिपेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो लिपेक मतलब होता है आपका गाय के गोबर के घोल से किसी स्थान को चिकना करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है मिट्टी के घोल का लेप लगाकर चिकना करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है पानी से धोना और चिकना करना, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है, लुंगेड़ा। लुंगेड़ा जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो लुंगेड़ा मतलब होता है आपका यहाँ पे लोफर भी होता है और बदमाश भी होता है और फिर दुष्चरित भी होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लुंगेड़ा। नेक्स्ट है लाठी, ठीक है। लाठी जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो लाठी जो शब्द है इसका मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लाह की चूड़ी, ठीक है। लाह का चूड़ी को बोल देंगे लाठी। राइट आंसर होगा हमारा 16 का ए। नेक्स्ट है 17। 17 में क्या है, लेदरा। लेदरा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो लेदरा मतलब होता है कांथा भी होता है, कंथरी भी होता है और गेंदरा भी होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 18। 18 में है लेबरा। लेबरा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, लेबरा या फिर लेवरा या फिर लबरा। तो ये शब्द का सही मतलब क्या होगा, तो 18 का हो जाएगा यहाँ पे बकर बकर बोलने वाला, ये भी सही है। फिर डिंग हाँकने वाला भी सही है, जल्दी जल्दी बोलने वाला भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 19। 19 में क्या है, लफुआ, ठीक है। लफुआ जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, लफुआ मतलब होता है लंबी लंबी डींगे मारने वाला, उसको बोलेंगे लफुआ। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 19 का ए। नेक्स्ट है यहाँ पे, आप जनरली लोग लफंगा सोचता है लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 20। 20 में क्या है, लिचूर। लिचूर जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, लिचूर मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका कोमल भी होता है, नाजुक भी होता है और नवीन भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है लुईर। लुईर जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो लुईर शब्द मतलब होता है आपका अक्ल भी होता है, बुद्धि ज्ञान भी होता है और कौशल कारीगरी भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। 22 में क्या है, लिसीन या फिर निसीन। लिसीन या फिर निस्लीन जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। तो लिसीन या फिर निसीन शब्द बोलेगा तो उसका मतलब क्या होता है, सीढ़ी। 22 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ह अक्षर से बनने वाले शब्द। क्या है नेक्स्ट, ह अक्षर से बनने वाले शब्द। आइए देखते हैं ह अक्षर से कौन कौन सा शब्द बन सकता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हेट। हेट जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हेट जो शब्द है इसका सही मतलब होगा आपका नीचे, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में हांठू। हांठू जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हांठू शब्द का मतलब क्या होता है, घुटना, ठीक है। हांठू मतलब क्या होता है, घुटना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हंडुआ। हंडुआ जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हंडुआ मतलब होता है आपका बांस की कली को क्या है छील कूट कर कुतर क्या है सुखा कर रखना और चटनी के रूप में प्रयोग करना, ये भी होता है। नेक्स्ट है कूट कर लुगदी बनाना, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑप्शन सी में बांस की कली के लुगदी को क्या है सुखाकर रखना और मछली के साथ मिलाकर भूनकर खाना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो यहाँ पे हंडुआ जो शब्द है इसका मतलब ये तीनों होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे है हरका। हरका जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हरका शब्द का मतलब होता है बांस का पिटारा। क्या होता है, बांस का पिटारा। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, 4 का ए। नेक्स्ट है 5। 5 में क्या है, हैंसरिक। हैंसरिक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, हैंसरिक मतलब होता है यहाँ पे रोना। क्या होता है, रोना। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट है हुरसई, ठीक है। हुरसई जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हुरसई मतलब होता है जिद करना भी होता है, हड़बड़ी भी होता है और झंझट भी होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, हुंडार। हाँ हुंडार क्या है, हुंडार। हुंडार शब्द मतलब क्या होता है, तो हुंडार मतलब होता है सियार की तरह थोड़ा बड़ा मांसाहारी जानवर, जो सियार के जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, वो जानवर को भी बोला जाता है। नेक्स्ट सियार और लकड़बग्घा के बीच का जानवर को भी बोला जाता है। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी में सियार की तुलना में ज़्यादा जिद्दी मांसाहारी जानवर, ठीक है, इसको भी बोला जाता है हुंडार। राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ये तीनों को। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, हुरठेक। हुरठेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो हुरठेक मतलब क्या होता है, जो है भोथड़ा सामान से कूचना या फिर चोट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हुरठेक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 का ए। नेक्स्ट 9 में क्या है, हेंड्रा। हेंड्रा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हेंड्रा शब्द जो है इसका मतलब होता है यहाँ पे उधरा बदन, ठीक है, और फिर अर्धनग्न और फिर ठेठगा, ये तीनों चीज़ होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, हदरिक। हदरिक जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो हदरिक मतलब होता है यहाँ पे निराश होना। क्या होता है, निराश होना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 10 का ए। नेक्स्ट 11। 11 में क्या है, हाई निसार, ठीक है। क्या है, हाई निसार। हाई निसार जो शब्द इसका सही मतलब क्या होगा, तो हाई निसार मतलब होता है निराश होना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 12। 12 में क्या है, हराइन। हराइन हॉविक। हराइन हॉविक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है, तो हराइन हॉविक मतलब होता है बार बार प्रयास करके असफल होना और फिर बार बार कदे थम जाना और फिर एक चीज़ को बार बार करके थक जाना, ये तीनों मतलब होता है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं 13 में क्या है, हरनट। हरनट है, हरनट और हरनट होविक। हरनट होविक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है आपको बताना है, तो हरनट होविक का मतलब होता है बार बार प्रयास करके असफल रहना और फिर बार बार करके थक जाना, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है एक चीज़ को बार बार करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, 13 का डी। नेक्स्ट है 14। यहाँ पे क्या है, हुंदे। हुंदे जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो हुंदे मतलब होता है उधर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
15 इसमें दिया हुआ है। हंदकेक, हंदकेक जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, तो हंदकेक मतलब हो जाता है आपका क्या है, धधकना आग, और फिर आग की ज्वाला, और फिर आग की लपेटें, ये तीनों होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 15 का डी। नेक्स्ट है 16, 16 में क्या है, लू क्या है, हुलू हस्थूल, ठीक है, क्या है, हुलू स्थूल, हुलू स्थूल जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हुलू स्थूल मतलब हो जाता है यहाँ पे आंदोलन तीव्र और विद्रोही भी होता है। आंदोलन तीव्र भी सही है, अभी विद्रोही भी सही है, और संगठित विरोध भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, 16 का डी। नेक्स्ट है 17, 17 में क्या है, लूला मलाई, लूला मलाई जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो लूलाई मलाई मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना भी होता है, तीव्र विरोध भी होता है, और आंदोलन असंगठित भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, 17 का डी। नेक्स्ट है 18, 18 में क्या है, हेराइक, हेराइक जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, तो हेराइक मतलब होता है खोना, कोई भी चीज़ खो जाना उसको बोलते हैं हेराइक। फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है 19, 19 में क्या है, हेरेक, हेरेक जो शब्द इसका सही मतलब क्या होता है, हेरेक मतलब होता है देखना भी होता है, खोजना भी होता है, अनावश्यक देखना भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 20 में क्या है, हठुआ, हठुआ जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा आपको बताना है। तो हठुआ मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हठुआ मतलब होता है विवाह के समय वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दी जाने वाली मिठाई, जो वर पक्ष की तरफ से कन्या पक्ष को मिठाई दिया जाता है उसको बोलते हैं हठुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21, 21 में क्या है, हुदगुम, हुदगुम जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, तो हुदगुम शब्द का मतलब यहाँ पे क्या होता है, उल्लू भी होता है, और फेंचा भी होता है, कोशिक भी होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 22, 22 में क्या है, हुचकेक, हुचकेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो हुचकेक मतलब होता है उत्साहित होना, उमंग चढ़ना, या फिर जी उछलना भी होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हिरागेक, ठीक क्या है, हिगारेक, हिगारेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो हिगारेक मतलब होता है आपका, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलग अलग करना भी सही है, छांटना भी सही है, और चुनना भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, 23 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, 24 में क्या है, हिंसाका, हिंसाका जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो हिंसाका शब्द मतलब होता है आदत भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, और डाह भी होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, 24 का क्या होगा डी। नेक्स्ट है 25, 25 में क्या है, हिठेक, हिठेक जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है, तो हिठेक मतलब होता है प्रस्थान करना, और सेकेंड है चल पड़ना, ये भी सही है, थर्ड है चलना, ये भी सही है। तो हिठेक मतलब ये तीनों सही है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है चैप्टर 6, चैप्टर 6 में हमको क्या पढ़ना है, विपरार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और पर्यायवाची शब्द, और फिर है अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये चीज़ हमको यहाँ पे कवर करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हेंट, हेंट जो शब्द है इसका उल्टा क्या होता है, हेंट शब्द एक उलट शब्द छांटा, मतलब हेंट जो शब्द है इसका उल्टा शब्द क्या होगा, हेंट मतलब क्या होता है नीचे, इसका उल्टा क्या होगा ऊपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, हंदकेक, हंदकेक जो शब्द है इसका सेम, उसका उल्टा शब्द हमको बताना है। तो हंदकेक का उल्टा क्या हो जाएगा, झिंझाइक, क्या हो जाएगा, हंदकेक का उल्टा झिंझाइक। नेक्स्ट है लेसेक, लेसेक जो शब्द है इसका उल्टा हमको बताना है, लेसेक शब्द का उल्टा शब्द हमको छांटना है। तो लेसेक का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा उखराविक, क्या हो जाएगा उखराविक, लेसेक का उल्टा उखराविक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डांट, डांट जो शब्द है इसका सेम उल्टा क्या हो जाएगा, डांट शब्द का उल्टा आपको यहाँ पे बताना है। तो डांट का उल्टा होगा नरम, ठीक है, डांट का उल्टा क्या हो जाएगा नरम, एक को डांट रहा है और एक के प्रति नरम है। नेक्स्ट है यहाँ पे डोडना, डोडगा, ठीक है, डोडगा जो शब्द है इसका सही मतलब बताना है। डोडगा का सही मतलब नहीं, इसका उल्टा शब्द बताना है। तो डोडगा शब्द का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढुमका भी होगा, और फिर नट्टा भी होगा, और टेपरा भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। डोडका बोलते हो जो लंबा है, और छोटा को ये सब बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका उल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 6 में क्या है, चरखा, चरखा जो शब्द है इसका उल्टा क्या होगा, तो चरखा शब्द का उल्टा विपरीत क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा करिया, ठीक है, चरखा का उल्टा क्या हो जाएगा करिया। नेक्स्ट है चंदाल, चंदला, चंदला जो शब्द है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, है ना, चंदला शब्द का उल्टा अर्थ हमको बताना है। तो चंदला का उल्टा अर्थ हो जाएगा यहाँ पे चुईलंगर, चुईलंगर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 7 का ए। नेक्स्ट 8, 8 में क्या है, दुसेक, दुसेक जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ हमको बताना है। तो दुसेक का विपरीत अर्थ क्या होगा, सराहिक, ठीक है, एक को दुसेक कर रहा है, एक को सराहिक कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 8 का ए। नेक्स्ट 9, 9 में क्या है, हैंसरिक, हैंसरिक जो शब्द है इसका उल्टा हमको बताना है, अर्थ क्या होगा। तो हैंसरिक का उल्टा अर्थ हो जाएगा यहाँ पे हांसिक, ठीक है, हंसरिक का उल्टा अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा हांसिक। राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 9 का ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 10 में क्या है,
कनकन, ठीक है। कनकन जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होता है? तो कनकन जो शब्द है इसका सही मतलब नहीं, इसका उल्टा शब्द जो है वो हमको बताना है। कनकन जो शब्द है इसका शब्द एक सही उलट शब्द छांटा, मतलब कनकन शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो कनकन का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे गर्म। कनकन मतलब क्या होता है? ठंडा। और गर्म मतलब क्या होता है? गर्म। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो गया ए, राइट आंसर। नेक्स्ट है 11। 11 में क्या है? अलोना। अलोना जो शब्द है इसका उल्टा शब्द हमको बताना है। तो अलोना का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा सलोना। अलोना का उल्टा सलोना। नेक्स्ट है गोटा। गोटा जो शब्द है इसका विपरीत हमको बताना है। तो गोटा शब्द का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए खींचा, ठीक है। गोटा का उल्टा क्या हो जाएगा? खींचा। नेक्स्ट है यहाँ पे ओसार। ओसार जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ बताना है। तो ओसार का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा यहाँ पे ढांगा, ठीक है। ओसार का उल्टा ढांगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डाइंड्स। टाइंड्स, ठीक है। टाइंड्स जो शब्द है टाइंड, सॉरी टाइंड। 14 में क्या है? टाइंड। टाइंड जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द हमको बताना है। टाइंड का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? खेत, ठीक है। टाइंड मतलब एक मैदान जो बिना काम का है, और एक खेत जो यूजफुल है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? छूछा। छूछा जो शब्द है इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होता है भोरल। क्या होता है? भोरल, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुधा। सुधा जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ हमको बताना है। उल्टा शब्द कौन सा होगा? तो उल्टा शब्द यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भोरल, ठीक है। नेक्स्ट है 17। 17 में क्या है? कुंवार। कुंवार जो शब्द है इसका उल्टा शब्द हमको बताना है। कुंवार का उल्टा शब्द क्या होगा? तो कुंवार का उल्टा होगा यहाँ पे बियाहल, ठीक है, बियाहल। नेक्स्ट है 18। 18 में क्या है? बेस। बेस शब्द का जो उल्टा अर्थ हमको बताना है। तो बेस का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेडाइल, ठीक है। क्या हो जाएगा? बेडाइल। नेक्स्ट है 19। 19 में क्या है? खेत। खेत शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? खेत शब्द का जो है उल्टा शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बारी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 20। आइए देखते हैं 20 में क्या है। यहाँ पे है को 20 में कमनिहार। कमनिहार जो शब्द है इसका उल्टा आपको बताना है। कमनिहार शब्द का उल्टा, ठीक है। तो कमनिहार शब्द का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का ए हो जाएगा कामचोर। कमनिहार मतलब काम करने वाला, और कामचोर मतलब जो काम से बच रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अजवाइर। अजवाइर जो शब्द है इसका उल्टा हमको बताना है। तो अजवाइर शब्द का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे बाझल, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाझल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अजवाइर मतलब क्या हुआ? जो खाली खाली बैठा है। बाझल मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा बिजी है, कहीं पे बझा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 22। 22 में क्या है? ढुकेक। ढुकेक जो शब्द इसका उल्टा हमको बताना है। तो ढुकेक का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा बहराइक, ठीक है। ढुकेक मतलब होता है जो अंदर अंदर रहता है, और बहराइक इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 23 में क्या है? सूतल। सूतल जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ हमको बताना है। तो सूतल शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जागल, ठीक है। एक सोया हुआ है, एक जगा हुआ है, तो सूतल का उल्टा जागल। नेक्स्ट है गोस्वाइल। गोस्वाइल जो शब्द है इसका उल्टा हमको बताना है। तो गोस्वाइल शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी ताज़ा, ठीक है। गोस्वाइल का उल्टा क्या हो जाएगा? ताज़ा। एक गोस्वाइल है और एक ताज़ा है। नेक्स्ट है 25। 25 में क्या है? मोटा। क्या है? मोटा। मोटा जो शब्द है इसका उल्टा हमको बताना है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए पातर, ठीक है। नेक्स्ट है दमगर। दमगर जो शब्द है इसका उल्टा हमको बताना है। तो दमगर शब्द का उल्टा क्या होता है यहाँ पे? दमगर का उल्टा होता है हलूक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जनी। जनी शब्द का उल्टा अर्थ बताना है आपको। तो जनी, जनी जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द, तो हो जाएगा यहाँ पे मर्द। जनी मतलब होता है लेडीज़, यहाँ पे हो जाएगा जेंट्स। नेक्स्ट है कुंभा। कुंभा जो शब्द है इसका विपरीत हमको बताना है। तो कुंभा शब्द का विपरीत क्या होता है? कुंभा का विपरीत होता है महल, ठीक है। कुंभा का उल्टा क्या हो गया? महल। एक महल है, एक कुंभा है। नेक्स्ट है जोड़ा। जोड़ा जो शब्द है इसका विपरीत आपको बताना है। तो जोड़ा का विपरीत क्या होता है? बिजोड़ा। क्या होता है? बिजोड़ा या फिर एकल। तो 29 का राइट होगा बी। नेक्स्ट है 30। 30 में क्या है? बेडाइल। बेडाइल जो शब्द है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी उल्टा शब्द आपको बताना है। तो बेडाइल क्या पे हो जाएगा? बनल, ठीक है। एक बेडाइल मतलब बिगड़ा हुआ, और एक है बना हुआ, सही है। नेक्स्ट है उसकल। उसकल जो शब्द है इसका उल्टा शब्द आपको बताना है। तो उसकल का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओहरल। ओहरल हो जाएगा, ठीक है। उसकल का उल्टा हो जाएगा ओहरल। नेक्स्ट है कांचा। कांचा जो शब्द है इसका उल्टा आपको बताना है। कांचा शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? तो कांचा शब्द का उल्टा अर्थ यहाँ पे हो जाएगा आपका पाकल, ठीक है। कांचा का उल्टा क्या हो जाएगा? पाकल। एक कच्चा, एक पका हुआ है। नेक्स्ट है 33। 33 में क्या है? फूलल। फूलल जो शब्द है इसका उल्टा आपको बताना है। तो फूलल का उल्टा होता है ओहरल। एक है फुला हुआ, एक है मतलब फुला हुआ नहीं है, तो उसको ओहरल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 33 का। नेक्स्ट है 34। 34 में क्या है? उष्णा। उष्णा जो शब्द है इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब उल्टा अर्थ हमको यहाँ पे बताना है। तो उल्टा इसका अर्थ बताना है उष्णा का। उष्णा का क्या हो जाएगा यहाँ पे? उष्णा का हो जाएगा अरवा, ठीक है।
एक होता है उष्णा चावल, एक होता है अरवा चावल। तो उष्णा का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे अरवा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 34 का सी। नेक्स्ट है तांतल। तांतल जो शब्द है इसका उल्टा शब्द क्या होगा? तो तांतल का उल्टा शब्द क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा कनकन, मतलब ठंडा भी होता है और बासी भी होता है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ये दोनों। नेक्स्ट है लेगिक। लेगिक जो शब्द है इसका उल्टा शब्द यहाँ पे आपको बताना है। तो लेगिक शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? आनेक, ठीक है। क्या होता है लेगिक का उल्टा? आनेक, मतलब कहीं पे लेके जाना और एक कहीं से लेके आना है, तो इसका उल्टा हो गया 36 का ए। नेक्स्ट है लानिक। लानिक जो शब्द है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो लानिक शब्द का उल्टा हो जाएगा लेगिक, अभी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 38। 38 में क्या है? उठेक। उठेक जो शब्द है इसका उल्टा शब्द आपको बताना है। उठेक का उल्टा शब्द क्या होगा? तो उठेक का उल्टा शब्द हो जाएगा बैठेक, एक उठ रहा है वो बैठ रहा है। नेक्स्ट है अगियाँ। अगियाँ, अगियाँ जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? तो अगियाँ का उल्टा हो जाएगा विजयिया, ठीक है, क्या हो जाएगा? विजयिया। नेक्स्ट है कलवा। कलवा जो शब्द है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो कलवा शब्द का उल्टा आप शब्द का बताना है आपको कि कलवा का उल्टा शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका बिहारी, यानी कि राइट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन ए है 40 का ए। नेक्स्ट है 41। 41 में यहाँ पे साइंज। साइंज जो शब्द है इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइंज मतलब क्या होता है? साइंज मतलब होता है शाम, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइंज का हो जाएगा बिहान, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 22। 22 में क्या है? सांगी। सांगी जो शब्द है इसका उल्टा आपको बताना है। सांगी शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक अकेला, है ना, या फिर इकाई। सांगी शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द यहाँ पे एकला या फिर इकाई। नेक्स्ट है 43। 43 में क्या है? लितगर, है ना, तेलगर। तेलगर जो शब्द है तेलगर का उल्टा यहाँ पे आपको बताना है। तेलगर का उल्टा क्या हो जाता है? उखर, ठीक है, उखर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गुरुआ। गुरुआ जो शब्द है इसका उल्टा शब्द आपको बताना है। गुरुआ शब्द का उल्टा शब्द यहाँ पे क्या है? तो 40 ए, तो हो जाएगा यहाँ पे आमद। नेक्स्ट है 45। 45 में है कोतो। कोतो का भी आपको उल्टा बताना है। तो कोतो शब्द का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फैल ओसार, कोतो का फैल ओसार। नेक्स्ट है झाइल। झाइल शब्द का उल्टा बताना है। तो झाइल का क्या हो जाएगा? झाइल का होगा आपका ऑप्शन ए खाटो खाट, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 47। 47 में क्या है? खूंटल। खूंटल का उल्टा अर्थ यहाँ पे हमको बताना है। तो खूंटल का उल्टा अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? खूजल या फिर खुल्ला, ठीक है, खूजल या फिर खुल्ला को बोलते हैं इसका उल्टा। नेक्स्ट है होशियार। होशियार जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। तो होशियार का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? बुड़बक, ठीक है, होशियार एक बुड़बक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 49। 49 में क्या है? टटका। टटका जो शब्द है इसका विपरीत आपको बताना है। तो टटका का विपरीत क्या हो जाएगा? बासी, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 50 में क्या है? नजीक। नजीक जो शब्द है इसका विपरीत बताना है। तो नजीक का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए दूर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है? आगू। आगू जो शब्द है इसका हमको विपरीत अर्थ बताना है। तो आगू का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? पाछू, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोड़ा। कोड़ा शब्द का विपरीत बताना है। तो कोड़ा शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोड़ा का विपरीत हो जाएगा भाथा, ठीक है, कोड़ा का विपरीत क्या हो जाएगा? भाथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या है? बेसी। बेसी शब्द जो है इसका विपरीत क्या हो जाएगा? तो बेसी का विपरीत क्या हो जाएगा? कम, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है उल्टा। उल्टा शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा? उल्टा का उल्टा जो है उसका विपरीत क्या हो जाएगा? सीधा, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऐसो। ऐसो जो शब्द है इसका सही जो है इसका उल्टा शब्द मतलब विपरीतक शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसो का। ऐसो का हो जाएगा आपका पौरा। पौरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पौरा, राइट आंसर ऑप्शन ए 55 का ए। नेक्स्ट है 56 में क्या है? अगुआ। अगुआ शब्द जो है इसका उल्टा क्या होगा? तो अगुआ का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पछुआ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 56 का ए। नेक्स्ट है 57 में क्या है? अंधार। अंधार जो शब्द है इसका विपरीत बताना है आपको। तो अंधार का विपरीत क्या हो जाएगा? इंजोर, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए 57 का ए। 58 में जेठ। जेठ जो शब्द है इसका विपरीत बताना है आपको। जेठ का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेठ का होगा छोटका। जेठ मतलब होता है बड़ा और छोटका मतलब छोटा, तो 58 का ए। नेक्स्ट 59 में क्या है? सलगिक। सलगिक जो शब्द है इसका विपरीत हमको बताना है। तो सलगिक मतलब होता है निझाइक। निझाइक मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। सलगिक का उल्टा क्या हो जाएगा? निझाइक, मतलब राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारी। भारी मतलब बताना है। तो भारी शब्द का मतलब क्या होता है बताइए? तो भारी मतलब होता है आपका ऑप्शन ए हल्लुक, ठीक है, भारी मतलब भारी है और एक हल्का है तो उसको हल्लुक बोल लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 61। 61 में आपको बताना है ढुबा। ढुबा जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा? तो ढुबा शब्द का मतलब क्या होता है? पर्सल, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 61 का ए।
62 में चढ़ान, चढ़ान शब्द का विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो चढ़ान का विपरीत अर्थ हो जाएगा आपका नाभान, ठीक है। चढ़ रहा है, एक उतर रहा है, मतलब नाम रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे नाभान। राइट आंसर ऑप्शन सी। 62 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 63। 63 में क्या है? टेढ़। टेढ़ जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा? टेढ़ शब्द का राइट आंसर यहाँ उल्टा शब्द आपको बताना है। तो उल्टा शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेढ़ा का उल्टा सोजा है ना, सोज। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अवैया। अवैया जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। अवैया शब्द का विपरीत अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जवैया। अवैया का उल्टा जवैया। एक आ रहा है, एक जा रहा है। नेक्स्ट है अनिहार। अनिहार जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। तो अनिहार का होता है, क्या होता है? जयनिहार, ठीक है। अनिहार एक जयनिहार, इसका उल्टा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनिहार मतलब आने वाला, जयनिहार मतलब जाने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गारा। गारा जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो गारा मतलब क्या होता है? पातर। राइट आंसर इसका उल्टा बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा पातर, ठीक है। गारा मतलब होता है बहुत गहरा, और पातर मतलब हो जाएगा उतना पतला। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 66 का ए। नेक्स्ट है 67 में क्या है? कपूत। कपूत जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको छांटना है, ठीक है। उल्टा शब्द आपको छांटना है। तो 67 में हो जाएगा इसका कपूत का यहाँ पे सपूत। एक कपूत है मतलब कि सही ढंग का वो नहीं है, एक सपूत है मतलब बहुत सही ढंग का है। तो यहाँ पे हो जाएगा 68। 68 में है एड़ी। एड़ी में आपका जो आपको विपरीत अर्थ बताना है, तो एड़ी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे चुंदी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 69। 69 में क्या है? 69 में है आपका गुमन मुहा, ठीक है। गुमन मुहा। गुमन मुहा जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो गुमन मुहा का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। गुमन मुहा का ये तीनों अर्थ होता है, बकबकिया भी होता है, मडमडिया भी होता है, अचकमकिया भी होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 70। 70 में क्या है? तो 70 में है निमुहिया। क्या है? निमुहिया। निमुहिया जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। शब्द एक उलट शब्द छांटा, है ना, इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुहंगर। मुहंगर क्या हो जाएगा? मुहंगर। निमुहिया का मुहंगर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 71। 71 में क्या है? परती। परती जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो परती का विपरीत होगा जोतल, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन एक। एक जमीन है परती, एक जमीन है जोता हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे पेंदला। पेंदला जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो पेंदुलम का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे सच्चा, ठीक है। एक जो है उसका बाद बदलता रहता है, एक बहुत सच्चा है। तो राइट आंसर होगा 72 का बी। नेक्स्ट यहाँ पे 73। 73 में क्या है? भुइयाँ। भुइयाँ जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। तो भुइयाँ शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सरग, ठीक है, मतलब आसमान। एक ज़मीन और एक आसमान, तो भुइयाँ का उल्टा सरग। नेक्स्ट है चोक। चोक जो शब्द है इसका उल्टा आपको बताना है 74 में चोक। तो चोक का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? भोथर, ठीक है। क्या होगा? भोथर या फिर भोटको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74 का ए। 75 में चाण। चाण जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। क्या बताना है यहाँ पे? चाण शब्द का उल्टा अर्थ। चाण शब्द का उल्टा अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा थीर। क्या हो जाएगा? थीर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साक्ताविक। साक्ताविक क्या है? साक्ताविक का अर्थ बताना है आपको। तो यहाँ पे साक्ताविक का अर्थ क्या हो जाएगा? ढीला वेग। क्या हो जाएगा? ढीला वेग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मतलब समझ पा रहे होंगे, एक सख्त है एक ढीला है। नेक्स्ट है भुलेक। भुलेक जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। तो भुलेक का उल्टा क्या अर्थ हो जाएगा यहाँ पे? बैठेक, ठीक है। एक भूलेख हो गया, एक बैठेक। राइट आंसर में आ जाएगा ऑप्शन बी, 77 का बी। नेक्स्ट है 78 में सरिया वेग। सरिया वेग जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो सरिया वेग का जो हो जाएगा उल्टा उठकेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उठकेक। राइट आंसर ऑप्शन ए, 78 का ए। नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है? सईर। सईर जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। तो सईर का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सईर का हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी सही यहाँ पे। खदर सुखड़ भी सही है, और फिर उबड़ खाबड़ भी सही है, और ढाढ़र खुढ़र भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सईर का, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लेढ़ा। लेढ़ा जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको छांटना है। तो विपरीत अर्थ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा सोझा। लेढ़ा का उल्टा हो जाएगा सोझा, सोझ, ठीक है। सोझ शब्द आपको याद रखना है, लेढ़ा का उल्टा सोझ। नेक्स्ट है 81। 81 में दिया हुआ है गोल। गोल शब्द का विपरीत अर्थ आपको बताना है। गोल शब्द का विपरीत अर्थ आपको छांटना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका चापट। एक गोल है, एक चपटा है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गोठाइल। गोठाइल जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको बताना है। तो गोठाइल का विपरीत अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि छिरियाल भी होता है और बरगल भी होता है
बगरल और फिर परसरल भी होता है, ठीक है। तो गोठाइल का उल्टा, गोठाइल मतलब एक ही जगह जमा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये तीनों चीज़ सही होगा। नेक्स्ट है 82 का यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 83। 83 में आपका लादा, लादा जो शब्द है इसका उल्टा अर्थ आपको बताना है। लादा शब्द का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो लादा का उल्टा होगा पीठ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लादा मतलब हो गया पेट जो सामने का है सो, और पीठ मतलब उसका पीछे उल्टा हो गया। नेक्स्ट है चढ़, चढ़ जो शब्द है इसका सही मतलब क्या होगा, मतलब सही मतलब नहीं, इसका उल्टा अर्थ क्या होगा सो आपको बताना है। तो चढ़ शब्द का उल्टा अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा नाव, ठीक है। चढ़ का उल्टा नाव, राइट आंसर ऑप्शन ए 84 का। नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है, मैलाइस, क्या है मैलाइल। मैलाइल जो शब्द है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो मैलाइल मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गंदा टाइप का, तो इसका सही क्या हो जाएगा, चिकन, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, और बाकी इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए। नेक्स्ट है 86। 86 में है भिंजल। भिंजल जो शब्द है इसका विपरीत अर्थ आपको छांटना है, तो भिंजल का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सूखल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ढाइड। ढाइड जो शब्द है इसका उल्टा शब्द आपको छांटना है, तो ढाइड शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा, ढाइड का उल्टा होता है चेंगा भी होता है, और छौवा भी होता है, और चेंगना भी होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ढाइड मतलब हुआ थोड़ा सा अधिक, मतलब अधिक उम्र का हो गया, और इसका उल्टा मतलब छोटा सा बच्चा जो, उसको बोलेगा चेंगा, छौवा और चेंगना। राइट आंसर ऑप्शन डी 87 का डी। अगला है सुरती सम भिन्नार्थक शब्द। सुरती सम भिन्नार्थक शब्द में क्या शब्द आपको सुनने में एक जैसा लगेगा, लेकिन उसका अर्थ जो होगा सो भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला वर्ड दिया हुआ है ढूबा। ढूबा मतलब क्या होता है, सिकुड़ा हुआ, और ये डूबा, डूबा मतलब क्या होता है, कटोरी। नेक्स्ट है डिंडा। डिंडा शब्द मतलब क्या होता है, संतानें होने से पूर्व से स्थिति, मतलब संतान होने से पूर्व की स्थिति को क्या बोलेंगे, डिंडा। और एक डिंडा मतलब क्या होता है, चिन्ह या सीमा। नेक्स्ट है डोंका। डोंका का मतलब क्या होता है, विवर्त मुँह, विवर्त मुँह। और ये डोका, डोंका मतलब होता है एक प्रकार का वृक्ष, और डोका मतलब होता है पछोड़ना या सूप से छाटना, ये भी होता है। और ढोंका मतलब होता है पीना या फिर निगलना, ठीक है। नेक्स्ट है दंड। दंड जो है इसका मतलब होता है जुर्माना, है ना। और नेक्स्ट है डंडा। डंडा मतलब क्या होता है, कमर। नेक्स्ट है डूबा। डूबा मतलब होता है डूबना, और डूबा मतलब होता है कटोरा। नेक्स्ट है ढीला। मतलब क्या होता है, ढीला, और एक ढीला मतलब होता है जू। नेक्स्ट है डांडेक। डांडेक मतलब क्या होता है, डांडेक मतलब व्यस्त या फिर तंग करके। टांडेक मतलब क्या होता है, व्यस्त या फिर तंग करके। नेक्स्ट है टाइंड। टाइंड मतलब क्या होता है, ऊपरी ज़मीन। नेक्स्ट है चीरा। चीरा मतलब क्या होता है, चीरना, और एक चीरा मतलब क्या होता है, गांव से बाहर की भूमि को भी बोलते हैं चीरा। नेक्स्ट है चूरा। चूरा मतलब क्या होता है, चूड़ा या फिर ओकर धरे, क्या है, ओकर धरे चूरा कुठाइल रहिल, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है चूरा। चूरा मतलब क्या होता है, आदत। इसका शब्द क्या बनेगा, ओकर मुँह चुराई गेल, हाँ ये होगा एक चूरा। नेक्स्ट है चूरा, इसका मतलब होता है टूटना, मतलब चाउर चुराई बिलहा। नेक्स्ट है चांद। चांद मतलब क्या होता है, तेज। नेक्स्ट है चांद। चांद मतलब क्या होता है, चलाना। नेक्स्ट है छेरिक। छेरिक मतलब होता है पतला टट्टी। नेक्स्ट है छेरिक मतलब छोड़ना, छेड़ना, ठीक है। और होता है छारिक मतलब छप्पर छाना। नेक्स्ट है गोंडा। गोंडा मतलब एक प्रकार का ज्ञान या फिर डोडा ज्ञान, गोडा ज्ञान, डंडा, ठीक है। नेक्स्ट है गोड्डा। गोड्डा मतलब क्या होता है, गुड्डा नामक स्थान है। फिर है गमा। गमा मतलब क्या होता है, देखना। और फिर एक गमा मतलब क्या होता है, असर होना। अगला शब्द है 14 में कांथा। कांथा मतलब क्या होता है, लेद्रा, क्या होता है कांथा। और एक कथा मतलब होता है कहानी। खील मतलब क्या होता है, परती। और खीला मतलब क्या होता है, टाइट करने की पतली लकड़ी या पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट है खुलेक। खुलेक मतलब क्या होता है, शोभा देना। और एक खुलेक मतलब क्या होता है, खुलना। नेक्स्ट है खूंटी। मतलब क्या होता है, खूंटा का क्या है, उन्नार्थक शब्द, ठीक है। खूंटा का उन्नार्थक शब्द होता है एक खूंटी, मतलब। और एक हो गया खूंटी पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है कांचा। मतलब हो गया कच्चा। और एक कच्चा मतलब होता है पैसा। नेक्स्ट है कनकनी। कनकनी मतलब होता है ठंडा। और एक कनकनी मतलब हो गया दर्द। नेक्स्ट है नवाइन। नवाइन मतलब क्या होता है, नव अन्न या फिर चखना। और एक नौवाइन मतलब क्या होता है, नाई की पत्नी को बोलते हैं नौवाइन। नेक्स्ट है कुटिया। कुटिया क्या हो गया, मांस का टुकड़ा। और एक होता है कुटिया, ये कुटिया मतलब क्या हुआ, झोपड़ी। अगला है पूजा। एक पूजा मतलब क्या होता है, अभ्यर्थना या प्रार्थना। और फिर पूजा मतलब क्या होता है, काटना या बलि देना। अगला है पछोर। पछोर मतलब क्या होता है, पश्चाताप। और एक पछोर मतलब क्या होता है, सूप से पछोरना। नेक्स्ट है जीव। जीव मतलब क्या होता है, प्राण। और एक जीव मतलब क्या होता है, जीव। नेक्स्ट है झाइल। झाइल मतलब क्या होता है, ढीला ढाला। और एक झाइल मतलब क्या होता है, झांक या झांझ या फिर झाल।
नेक्स्ट है खाटी, खाटी मतलब क्या होता है शुद्ध, और खाटी मतलब क्या होता है घटिया। नेक्स्ट है खोंटा, खोंटा मतलब क्या होता है काला चिट्ठा, और एक खोंट मतलब क्या होता है नाखून से काटना। नेक्स्ट है 28, 28 में क्या है खोंगा, खोंगा मतलब क्या होता है घोंसला, और एक खांगा मतलब क्या होता है खोदना। नेक्स्ट है खुश्की, खुश्की मतलब क्या होता है शार्कट रास्ता, और एक खुश्की मतलब क्या होता है सूखी का। नेक्स्ट है खसकल, ठीक है खक्सल, खक्सल मतलब क्या होता है सड़ा हुआ लकड़ी या काठ, और एक खक्सल मतलब क्या होता है खांसते हुए। नेक्स्ट है खंखड़, खंखड़ मतलब क्या होता है भूखा, और खंखड़ा मतलब क्या होता है केकड़ा, ठीक है खखरा मतलब क्या होता है केकड़ा। नेक्स्ट है खूबी, खूबी मतलब क्या होता है नुकीला, और एक खूबी मतलब होता है खासियत। नेक्स्ट है भोथा, भोथा मतलब क्या होता है मोटा, एक भोथा मतलब होता है भोथड़ा। नेक्स्ट है भांजेक मतलब क्या होता है सेखी मारना, और एक भांजे का मतलब क्या होता है रस्सी बनाना। नेक्स्ट है बैठा, बैठा मतलब क्या होता है बैठना, और एक बैठा मतलब क्या होता है धोबी। नेक्स्ट है गुंडा, गुंडा मतलब क्या होता है बदमाश, और एक गुंडा मतलब क्या होता है चूर्ण। नेक्स्ट है डांट, छांट, छांट मतलब क्या होता है उल्टी करना, और एक छांट मतलब क्या होता है चूनना, ठीक है। नेक्स्ट है छांदना, इसका मतलब क्या होता है मांगना या पसारना, और एक छानना मतलब क्या होता है पानी आदि निकालते हुए रोकना, ठीक है। नेक्स्ट है छेऊर, छेऊर मतलब क्या होता है रास्ता, संकीर्ण रास्ता को बोलते हैं छेऊर, और एक छेवरा मतलब क्या होता है चमड़ा। फिर सुधा, सुधा मतलब क्या हुआ खाली, और एक सुधा मतलब क्या होता है नाम। नेक्स्ट है गिजैक, गिजैक मतलब क्या होता है पैरों से दबाकर कीचड़ बनाना, और एक गांजेक मतलब क्या होता है बोझ आदि को तह करना, ठीक है बोझ आदि को तह करना गांजेक। नेक्स्ट है बीड़ा, बीड़ा मतलब क्या होता है बंडल या बोझा, और एक बीड़ा मतलब क्या होता है जिम्मेवारी, वो है बीड़ा और ये बीड़ा। नेक्स्ट है बेड़ा, बेड़ा मतलब क्या होता है खराब, और एक बेड़ा मतलब होता है छिटकिनी, और फिर लकड़ का कुमुक या फिर बेड़ा। अगला देखते हैं 44, 44 में है कुलूप, कुलूप मतलब क्या होता है बेड़ा या फिर लकड़ी का ताला, कुलूप मतलब क्या होता है बेड़ा या फिर लकड़ी का ताला। उसके बाद है कलम, कलम मतलब क्या होता है भीतर भीतर टोना, ठीक है। फिर है कल्पना, कल्पना मतलब क्या होता है कल्पना मतलब क्या होता है एक कल्पना होता है, और एक कल्पना मतलब क्या होता है भीतर भीतर रोना यानी कि कपशना। नेक्स्ट है 46 में बीटा, बीटा मतलब क्या होता है भोरा या फिर ध्यान रखने की व्यवस्था, और एक बीठा मतलब क्या होता है बारी या फिर सब्जी उगाने का ज़मीन। नेक्स्ट है गेड़े, गेड़े मतलब क्या होता है बतख, और एक गेड़ा मतलब क्या होता है नाटा। फिर है खोदा, खोदा मतलब क्या होता है खोदना, और खीदा मतलब क्या होता है गोदना या फिर गूदना। नेक्स्ट है गेजा, ठीक है गेजा मतलब क्या होता है बेईमान। फिर है गेंजा, गेंजा गंजा मतलब क्या होता है जिसके सर पर बाल ना हो। फिर गांजा, गांजा मतलब क्या हुआ इसके तरह बोझ रखना, ठीक है तह की तर क्या है तह करके बोझ रखना, तह करके बोझ रखने को भी गांजा बोलते हैं। नेक्स्ट है गांजा पैरों से दबना को भी बोलते हैं गांजा। नेक्स्ट है टोना, टोना मतलब क्या हुआ टुकड़ा करना। नेक्स्ट है टोना मतलब टोकना। नेक्स्ट है टोवा, टोवा मतलब क्या हुआ छेद करना, और एक टोवा मतलब क्या होता है खोदना खोजना, ठीक है। नेक्स्ट है टिंडा, टिंडा मतलब क्या हुआ भीड़, और एक टिंडा मतलब क्या होता है एक प्रकार का फलीदार कद्दू जाति की सब्जी। नेक्स्ट है टिटवाइल, टिटवाइल मतलब क्या हुआ मरल, और एक टिटवाल, टिटवाल मतलब क्या होता है अहंकारी, और टिटवाइल मतलब क्या होता है कठोर। नेक्स्ट है टूसा, टूसा मतलब क्या होता है टुकड़ा, और एक ठूसा मतलब क्या होता है खाना ठूसना। नेक्स्ट है टांड, ठीक है टांड मतलब क्या होता है एक प्रकार का गहना, और एक टांड मतलब क्या होता है ऊपरी भूमि। नेक्स्ट है पोठी, पोठी मतलब क्या होता है एक पोठी मछली, और एक मोठी मतलब क्या होता है मोठी मतलब पैसा रखने की थैली को। फिर है थेथर मतलब क्या होता है जिद्दी, और एक थेथर मतलब क्या होता है एक प्रकार का पौधा। नेक्स्ट है 58, 58 में क्या है काना, काना मतलब क्या हुआ एक आंख वाला को भी काना बोलते हैं, और काना मतलब क्या हुआ कीड़ा लगा फल, ठीक है कीड़ा लगा फल को भी काना बोलते हैं। नेक्स्ट है कोचा मतलब क्या हुआ संकीर्ण गली, और एक कोचा मतलब क्या होता है आधा फल, क्या होता है आधा पैला। और नेक्स्ट है कोचा मतलब क्या होता है खाना या फिर ठूसना। नेक्स्ट है चूस मतलब क्या होता है कंजूस, और फिर एक चूस मतलब क्या होता है चूसना। एक क्या है गारह, गारह मतलब क्या होता है 11वीं गिनती, और एक 11 मतलब क्या होता है गाढ़ा। नेक्स्ट है गूंगा, गूंगा मतलब क्या होता है गूंगा, और एक होता है गूंगू, गूंगू मतलब क्या होता है पत्ती का बना बरसाती, और एक गूंगू मतलब क्या होता है बड़ी माँ या फिर बड़े पिताजी। नेक्स्ट है गेजरा, गेजरा मतलब क्या होता है बकबक करने वाला, और गजरा मतलब क्या होता है गाजर। फिर है ओंझा, ओंझा मतलब क्या होता है वैद। फिर है ओझा, ओझा मतलब क्या होता है खाट बुनाने में सहयोगी या छोटा यंत्र। नेक्स्ट है ओम्बा, ओम्बा मतलब क्या होता है मुंह के बल गिरना। फिर है अम्बा, अम्बा मतलब क्या होता है आम।
नेक्स्ट है अड़बेरिया, अड़बेरिया मतलब क्या होता है दोपहर। नेक्स्ट है अजवरिया, अजवरिया मतलब क्या होता है बेकाम के। नेक्स्ट है उढ़ाईर, उढ़ाईर मतलब क्या होता है मादा भेड़। नेक्स्ट है उढ़ाईर, उढ़ाईर मतलब क्या होता है जानवरों को गोट से उठाना, ठीक है। नेक्स्ट है अर्दा, अर्दा मतलब क्या होता है परती। फिर है अर्दवई, अर्दवई मतलब क्या होता है उम्र या फिर आयु। फिर है खांचा, खांचा मतलब क्या होता है अनाज रखने का बड़ा टोकरा, ठीक है, उसको बोलते हैं खांचा। नेक्स्ट है खांचा, ये खांचा मतलब क्या होता है खांच काटना, ठीक है। नेक्स्ट है केंचा, केंचा मतलब क्या होता है कूचना। और एक कांचा मतलब क्या होता है कपड़े धोना। और एक कांचा मतलब क्या होता है कच्चा। नेक्स्ट है भांवर, भांवर मतलब क्या होता है झरोखा। और एक भांवर मतलब क्या होता है भंवरा। नेक्स्ट है 72, 72 में क्या है भेदवेग, भेदवेग मतलब क्या होता है व्यस्त करना। भेदवेग मतलब हो गया व्यस्त करना। एक भेद मतलब क्या होता है रहस्य। फिर है भोंटी, भोंटी मतलब क्या होता है पेट। और एक है ढोटी, ढोटी मतलब क्या होता है मछली रखने की टोकरी। नेक्स्ट है लादा, लादा मतलब क्या हुआ पेट। और एक लादा मतलब क्या हुआ लादना। नेक्स्ट है लेंदा, लेंदा मतलब क्या हुआ ढेकुल में लगा बोझ या फिर वजन। और एक लेदा मतलब क्या हुआ सबसे छोटा या फिर अनुज। फिर है राड, राड मतलब क्या होता है कठोर आदमी या फिर बदमाश। और एक होता है रांड मतलब क्या होता है विधुर। फिर है टांड, टांड मतलब क्या होता है ऊपरी भूमि। और एक टांड मतलब क्या होता है व्यस्त रखना। नेक्स्ट है कुल्ही, कुल्ही मतलब क्या होता है गली। और एक कुल्ही मतलब क्या होता है एक गांव। फिर उधरा मतलब क्या होता है उधार। और एक उधरा मतलब क्या होता है बाशी। नेक्स्ट है बोझा, बोझा, बोझा मतलब क्या होता है मिश्रित बीज। और एक बोझा मतलब क्या होता है भरना। नेक्स्ट है गेंडरा, गेंडरा मतलब क्या होता है गुकड़ा टुकड़ा, ठीक है, गेंडरा मतलब क्या होता है टुकड़ा। और एक गेंडरा मतलब क्या होता है नाटा। नेक्स्ट है गोला, गोला मतलब क्या होता है मालिक। और एक गोला मतलब क्या होता है भूरा रंग। फिर है गुरुआ, गुरुआ मतलब क्या होता है मीठा, मीठा मतलब क्या और एक गुरुआ मतलब क्या होता है मीठा। और एक गुरुआ मतलब क्या होता है बैल। नेक्स्ट लेखी, लेखी मतलब क्या होता है लेखी, तरह कौन लेखी, ठीक है, तरह कौन लेखी। और एक लखी मतलब होता है समझना या बूझना। फिर है थुबड़ा, थुबड़ा मतलब क्या होता है दुलारा। और एक थुबड़ा मतलब क्या होता है नाटा। भांजना मतलब क्या होता है रस्सी बनाना। एक भांजना मतलब क्या होता है पदचिन्ह से पहचानना। फिर है भांजा, भांजा मतलब क्या होता है भगीना। और एक भांजा मतलब क्या होता है पता लगाना या लगना या फिर लगाना। नेक्स्ट है यहाँ पे 88 मामा, मामा मतलब क्या हुआ मामू माँ का भाई। और एक मामा मतलब हुआ दादी या फुआ। नेक्स्ट है नेवाना, नेवाना मतलब क्या हुआ झुकाना, नेवाना झुकाना। और एक नेवान मतलब होता है नया अन्न। फिर है चोका, चोका मतलब क्या हुआ छिलका। और एक चोका मतलब आश्चर्य। फिर चेंका मतलब खट्टा। और एक चेंका मतलब क्या है होला, होला करना है ना या फिर हल्ला करना, ठीक है। एक चेंका मतलब चेंचा मतलब क्या हुआ हल्ला करना। नेक्स्ट है चुटिया मतलब क्या हुआ छोटा चूहा। और एक चूतिया मतलब क्या हुआ गाली, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है चांगा मतलब पेड़ की डाल या दो भागों में बांटना। और एक है चंगा मतलब हो गया स्वस्थ। नेक्स्ट है चंगा, चंगा मतलब क्या हुआ स्वस्थ। और एक है चेंगा मतलब क्या हुआ बच्चा। नेक्स्ट है चेडरा मतलब क्या हुआ बाल विहीन। और एक चिडरा मतलब क्या हुआ गिलहरी। नेक्स्ट है 96 में चटना मतलब क्या हुआ चटोर या लालची। और एक चाटना मतलब होता है चाटना कोई क्रिया जो चाटने का काम कर रहा है वो। नेक्स्ट है जांता, जांता मतलब क्या हुआ दबाना। और एक जांता मतलब क्या होता है चक्की या पीसने की। नेक्स्ट है ढेरा, ढेरा मतलब क्या होता है रस्सी बांटने का औजार। और ये ढेरा मतलब क्या होता है टेढ़ी आँख। फिर है 98 में फुटल, फुटल मतलब क्या हुआ टूटा हुआ। और एक फुटकल मतलब क्या होता है एक प्रकार का शांग। फिर है फांदा, फांदा मतलब हुआ घेरा। और एक फांदा मतलब कूदना। और एक फांदा इसका मतलब क्या होता है चिड़िया पकड़ने का औजार भी होता है फांदा। और फिर एक फांदा मतलब क्या होता है खाली या फिर पड़ती। नेक्स्ट है फोकी, फोकी मतलब क्या हुआ बिना बीज का फल या खोखला उसको बोलेंगे फोकी। फिर है फोंगा, फोंगा मतलब दांत से कुतरना को बोलेंगे फोंगा। नेक्स्ट है सीधा, सीधा मतलब क्या हुआ ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भोजन को बोलते हैं सीधा। और एक सीधा मतलब होता है एक प्रकार का पेड़। और एक सीधा सोझा भी होता है। 102 में घाटे, घाटे का मतलब हुआ पसारना सूखने के लिए। और एक है घाटे इसका मतलब उल्टी करने का जिक्र करना। नेक्स्ट है 103 में उस्काविक, उस्काविक मतलब क्या हुआ उकसाना। और एक उस्काविक मतलब होता है फुलानते फुलाना, ठीक है। 104 में है एते, एते मतलब क्या हुआ इतना या फिर एते। और एते मतलब एक एते मतलब क्या हुआ इधर या फिर एते आओ। फिर है उतना, उतना मतलब क्या हुआ पीठ के बल सोना उसको बोलते हैं उतना। और एक उतना मतलब हुआ ज़्यादा। नेक्स्ट है ओते मतलब उधर जोड़ा थोड़ा खिसकना उसको बोलेगा ओते। और फिर ओते मतलब क्या होता है उतना ज़्यादा। नेक्स्ट है भांज, भांज मतलब क्या हुआ खुदरा। और एक भांज मतलब क्या हुआ पैर का निशान। नेक्स्ट है
बैचका, बैचका मतलब क्या हुआ, बोला, और बैचका मतलब क्या हुआ, बछिया। नेक्स्ट है घोड़ा, घोड़ा मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का धान। घोड़ा क्या है, एक प्रकार का धान। और एक घोड़ा ये क्या है, रास्ता, डहर या खेत को भी घोड़ा बोलते हैं। नेक्स्ट है पजरा, पजरा मतलब क्या हुआ, झरना। और पजरा मत ये पजरा मतलब क्या हुआ, गाय का पहनाना, ठीक है, पहनाना, जो जब गाय लगाने से पहले जो करते हैं, पहनाना। नेक्स्ट है बजरा मतलब क्या हुआ, पटकाना। नेक्स्ट है बजरा, इसका मतलब होता है बाजरा। अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, आइए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द मतलब एक शब्द का अनेक अर्थ जो निकलता है। पहला है नंगा बदन, इसको अलग अलग क्या बोलेंगे, हेंड्रा बोलेंगे, ठेठंगा बोलेंगे, ओमड़ा बोलेंगे और उखरा बोलेंगे। नेक्स्ट है आग की क्या है, ज्वाला उठना, इसको बोलेंगे हदंका और धदंका, और फिर क्या है, हुड़का, ठीक है। फिर है ताज़ा, इसका क्या है, टटका, आबगा और रोका। फोर में है ठंडा, ठंडा मतलब क्या हुआ, कनकन, हेमाल, या फिर सिराइल, या फिर बासी, या फिर जुड़ाइल। नेक्स्ट है गरम मतलब क्या हुआ, तातल, धीपल या फिर धिक्कल। नेक्स्ट है मुरझाया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, गोशवाइल, या फिर गोरवाइल, या फिर मसुराइल, ठीक है, मसुआइल। नेक्स्ट है चूर्ण, चूर्ण क्या है, सूखी, चूनी, या फिर मेरखू, या फिर गुंडी। नेक्स्ट है नाटा, नाटा किसको बोलेंगे, टपरा, नाटा को बोला जाता है टपरा, टेपरा, ढेबरा, ठेपरा, या फिर ठेपा, या फिर ठेपी। नेक्स्ट है लंबा, लंबा को बोला जाता है डोडगा, या फिर डोडगी, फिर ढंगला और ढंगली और ढांगा। ये नंबर 9, देखते 10। इसमें है चौड़ा, चौड़ा मतलब क्या हुआ, ओसार, चाकर, फाइल। संकीर्ण को बोलेंगे कोतो, संकट और कोचा, कोचा, ठीक है। फिर पांडुरंग, पांडुरंग को बोलेंगे पंडरा, पेंड्रा और कैला। नेक्स्ट है काला रंग को बोलेंगे करिया, फिर घूजा और कजरा। नेक्स्ट ताकत को बोलेंगे जांगर, एकदा और हु। फिर उल्टी करना को बोलेंगे छांट, ओछेक और धाँच के टेक, ठीक है। फिर सिकुड़ना को बोलेंगे ढुबा, कोकरा। दबाना को बोलेंगे चिपेक, जातेक, खुदेक और धाबेक। मारना को बोलेंगे पिटेक, गादेक, दोमेक, कुटेक। नेक्स्ट है कूचना को बोलेंगे कुचेक, थुरेक, केचेक, छेनेक, छेछेक, ठीक है। परेशानी को बोलेंगे कचकच, फिर गजगज, फिर भटभट। फिर है आहिस्ते, आहिस्ते को बोलेंगे करे करे, तते गते गते, रसे रसे, कर्मे कर्मे और धीरे धीरे। ये हो गया आहिस्ते का। नेक्स्ट है वास्ते, वास्ते को क्या बोला जाता है, ले, लाई, लागिन और खातिर, ठीक है, ये बोला जाता है वास्ते को। नेक्स्ट है बेईमानी करना, बेईमानी करना को बोलेगा मोचेक, या फिर दोदेक, दाबेक, गपेक। नेक्स्ट है अधिक, अधिक को बोलेगा ब्याय, या फिर अनखाई, ढेर और कूधा, ठीक है। 25 में है टुकड़ा, खींचा, टोना और टुकड़ा। खोजना, खोजना को क्या बोलेंगे टोबेक, टोमडेक, पांजेक, भांजेक। फिर देखना को बोलेंगे देखेक, भालेक, गमेक, लेखेक और हुलकेक। फिर रोशनी को बोलेंगे आलो, इंजोर और रम्फ। धूप को बोलेंगे रौद, ठेकरूद और तेलूद, ठीक है। धूप का एक बार फिर से देखते हैं। धूप को बोलेंगे रौद, ठेकरूद और तेलूरद, फिर रोंद और धाम। धूप को क्या बोलेंगे रौद, ठेकरूद, तेल उरद, ठीक है, तेल उरद, तेल उरद, रोंद और धाम। फिर कठिन परिश्रम को क्या बोलेंगे हाड़ तोड़ा और धाम गारा, या फिर चाम सूखा, या फिर गाद जारा, हाड़ टूटा, गांठ जारा झारा। ये सब चीज़ इसको बोला जाता है कठिन परिश्रम को। नेक्स्ट है पसीना, पसीना को घाम या फिर गरम। फिर बुलाना को बोलेगा डाकेक, हंकावेक, बोलावेक। बहाना को लथना, छवाइंद और छेब। फिर पीना को पिएक, फिर डेंटेक, ठीक है, टेंडेक और ढोंके क्या है सोंढेक, फिर तरास मिटेक, ये बोलेंगे पीना को। नेक्स्ट है काटना, काटना को पांगेक, मूर्छेक, पुंजेक और छेकेक और काठेक, काटेक, ठीक है। फिर चलना को चलेक, भूलेक, रेंगेक। इतना को एतेक, एतेक, एतेर, एतेक और फिर एतई। उतना को ओते, ओतेक और ओतना। ये चीज़ हो गया 38 तक। नेक्स्ट है 39। 39 में है टेढ़ा, टेढ़ा को क्या बोला जाता है, टेढ़ा को टेढ़ा, बांका और लोढ़ा। नेक्स्ट है गर्भवती को क्या बोला जाता है गाभिन
आसियार या फिर भोरलगात और गोडभारी, फिर दूजीवाही। ठीक है। नेक्स्ट है रजसवाला। ठीक है, रजसवाला इसको क्या बोलेंगे, महीनवारी, अंधरिया, इंजोरिया और मासिन धर्मा और फिर कपड़ा देखेक। ठीक है, कपड़ा देखेक, ये हो गया रजसवाल को। नेक्स्ट है सुबह को क्या बोलेगा, झलफल और लोखरे, भोरे, फजीरे, बिहाने। गंदगी को क्या बोलेगा, लुंडा, ब्रिंडा, फिर संकार पाताना, फिर कूड़ा, करकट। नेक्स्ट है छाया करना को क्या बोलेगा, ओहाइर, ओलत, झाइहर। भींगा को भिंजल, तित्तल, फिर डोगडल और सूदगू। पेट को ढींढा, लादा, भोटी, पेट। नमकीन को तीता, छुनछाइंद, फिर नुनाइंद, ये चीज़ बोला जाता है नमकीन को। फिर खट्टा को आंत, फिर चेंका, खट्टा। आमद, चेंका, खट्टा। आंत किसको बोलते हैं, खट्टा को। फिर गुस्सा को खीस, राग, कोप। सरल को सोज, सीधा, सुधु, सोड़, मोड़। फिर सड़ा हुआ को गलन, फिर बोलते हैं इसको चलन, फिर खक्सल, फिर और सरल, इसको बोलते हैं सड़ा हुआ। नेक्स्ट रोकना को छेकेक, टेकेक और रोकेक, इसको बोलेंगे रोकना। फिर रोना को कांदेक, कल्पेक, इसको बोलेंगे रोना। नेक्स्ट है खुदरा। 54 में क्या है, खुदरा को बोलेंगे भांज और खुचरा। अजगर को बोला जाता है पहरचीती और ढेकी सांप और फिर चीती। फिर ढोंढा को एक दांत टूटा हुआ। ठीक है, ढोंढा को क्या बोलेगा, एक दांत टूटा हुआ। अनेक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द जो बोलते हैं वो यहाँ पे जानेंगे हम। तो फर्स्ट में है बापेक भाई, मतलब बापेक भाई मतलब पिताजी का भाई को क्या बोलेगा, तो काका और पितिया। फिर बापेक सारी को मौसी। फिर बापेक बहन को फूफू, फुआ, पिसी। फिर बापेक जीजा और बहनोई को फूफा और पिसा। बापेक माई को आजी, दादी, मामा। फिर मोइक भाई को मामू, मामा, मतलब मम्मी का भाई को मामू और मामा। ये पति की बहन को नंदन और जेठ सास या फिर बड़ी बहन, जिसको बोलते हैं जेठ सास को बड़ी बहन। ठीक है, फिर पति के छोटे भाई को देवर। फिर पति के बड़ भाई को भैंसुर। फिर क्या है, बहने के छोटा बेटा को क्या है, भैगना, भैगनी, भांजा, भांजी। ये हुआ 10 नंबर। 11 में है जेकर बहू मोर गई है, मतलब जिसका जो है बहू मर गया उसको बोला जाता है रांडा या फिर रंडुआ। फिर है जेकर मर्द या फिर भतार मर गेल है, उसको बोलते हैं रांडा। फिर जे जनी खूब लंबा है, मतलब जो बहुत लंबा औरत है उसको क्या बोलते हैं, ढंगली या फिर डोडगी। ठीक है। नेक्स्ट है जकर एगो आँख खराब है, मतलब जिसका एक आँख खराब है, काना। जेकर एक दूगो दांत टूटल, जिसका एक दो दांत टूटा हुआ है उसको बोखा। नेक्स्ट है जेकर दांत टूटल है, जिसका दांत टूटा हुआ है उसको बौला। जे उच्चारण सेब नाय कर पावे है, जो उच्चारण नहीं कर पाता है उसको तोतरा। जे धन क्या है, सिराई गेल है, मतलब जो धन है सिरा गया है उसको कंगल, मतलब धन को मिलना ही उसके पास, उसको कंगला बोलेंगे या फिर निधनिया। नेक्स्ट है जेकर बड़कांगो पेट है, जिसका पेट बड़ा है उसको लदगर। ठीक है। नेक्स्ट है जेकर एगो बोड़ क्या है, बेढ़ाइल है। ठीक है, जेकर एगो बोड़ बोढ़ाइल है उसको लंगड़ा और लेडसा या फिर लेडबा। ठीक है। नेक्स्ट है जे सबसे छोट संतान है के, मतलब जो सबसे छोटा संतान है उसको लेदा, लेदू, लेदी और लेदिन। नेक्स्ट है जेकर जन्म दूगो बहन के बाद हुआ, जिसका जन्म दो ठो बहन के बाद हुआ है उसको बोलेंगे केतर। जेकर जन्म दूगो भाई के बाद हुई उसको बोलेंगे तेतरी और तेतरी। ठीक है। नेक्स्ट है जेकर पांडु या फिर पियर रंग है, जिसका जो रंग है पीला है उसको पंडरा। जेकर एगो आँख तिरछा है, जिसका एगो आँख तिरछा रहेगा उसको टेरा या फिर ढेरा। जे कान्हो बात से मुकर जाए, मतलब जो किसी बात से मुकर जाता है उसको दोदना। नेक्स्ट है जे काम से हड़ी तक टूटे उसको बोलेंगे हाड़ तोरा। नेक्स्ट है देह जलाने वाला काम को जात जारा। ठीक है, गात जारा बोला जाता है देह जलाने वाला काम को।
नेक्स्ट है चमड़ा सुखाने वाला काम को बोला जाता है चाम सुखा। पसीना से छुड़ाने वाला काम को बोला जाता है धाम गारा। फिर जो रोग का मारा हो उसको मैं मारूं पैमारू, ठीक है, जो रोग का मारा हो उसको क्या बोलते हैं पैमारू। जिसके माँ बाप ना हो उसे क्या कहते हैं टूअर। फिर माँ का दूसरा पति को क्या बोलते हैं कटबाप। पिता के दूसरे पत्नी को क्या बोलते हैं सतवई माँ या फिर मौसी माएँ। नेक्स्ट है जो सदा झूठ बोलता हो उसको पेंदला। फिर जो पागलों की तरह निरुद्देश घूमता हो उसको बेतलाहा। फिर कांडा भैंस को रात में चरने के लिए ले जाना उसको बोलते हैं मिलान खोलिक, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्त्री बिना विवाह किए ससुराल में रहने लगती है उसको बोलते हैं ढुकनी या फिर ढुक्कू। फिर जिसकी अवस्था प्रौढ़ावस्था को पहुंच गई है उसको बोलते हैं बायसालू बैसालू, ठीक है। नेक्स्ट है 41 में क्या है देखते हैं। यहाँ पे जो नचनी रखता है उसको क्या बोलते हैं खेड़ला, क्या बोलते हैं खेड्डा खेलडा, ठीक है। नेक्स्ट है जिसकी बात कोई ठिकाना नहीं, जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं उसको दोगला। जो बाइक हाथ से काम करता हो उसको क्या बोलते हैं लेंग टोटा। नेक्स्ट जेकर चाइन गो गोड़ है, ठीक है, जिसका 4 ठो पैर है उसको बोलेंगे चरगोड़िया। जेकर 8 गोड़ है जिसका 8 ठो पैर है उसको अठगोड़िया। जेकर गोड़ नाई है जिसका पैर नहीं है उसको निगोड़ा। जेकर कोनो बात इरादा ना रहे मतलब जिसका किसी बात का इरादा नहीं है उसको बोलेंगे बिसराहा। नेक्स्ट है जे बहुत कम बोले है मतलब जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे गुमन मुहा। जेकर कोनो फिक्र ना है जिसको कोई फिक्र नहीं है नी फिक्रा या फिर बेफिक्रा। नेक्स्ट है जे बात बनावे में माहिर है बत जोगना। जे बहुत बोल है मतलब जो बहुत बोल है उसको बोलेंगे बड़ बढ़िया जो मत बोलता है, ठीक है। जे जैनी क्या है लहराई लहराई के बोलती है उसको बोलेंगे लहर कुटनी। नेक्स्ट है जे मर्द लहराई लहराई के बोलता है उसको बोलेंगे लहर कुटना, ठीक है। नेक्स्ट है जेकर आँख क्या है भूरा रंग की है उसको क्या बोलते हैं बिलरी आँखा या फिर कौसा आँखा। नेक्स्ट है जेकर कान बड़े बड़े हैं उसको बोलते हैं लपर काना। जेकर गोड़ के सुपली क्या है चापट है उसको क्या बोलते हैं भाउल गोड़ा। फिर जेकर कपार उच्च है उसको क्या बोलते हैं उच्च कपारी। फिर नेक्स्ट है जे टेढ़ा देखे जो टेढ़ा दिखता है उसको क्या बोलते हैं ढेढ़ा। फिर जे रोटी माटिक तवा में पकवाल जाए उसको क्या बोलते हैं खापीर पोड़ा या फिर गोर गोरवा। नेक्स्ट है जे रोटी के माटिक तवा में ढकना क्या है जे रोटी के माटिक तवा में ढकना डाइक के पकावल जाए उसको बोलते हैं ढक्कन डब्बा या फिर ढक्कन सेरा, ठीक है। जे पेट के कोई बात ना पचे जिसका पेट में कोई बात नहीं पचता है उसको क्या बोलते हैं झगर मुहा या फिर झगेर मुही या फिर कुकुर पेटा। नेक्स्ट है जे घरे घरे भोज जो है खाइल चल बोले, ठीक है, मतलब भोज आदि मतलब कुछ भी खाना जो घरे घरे मतलब अलग अलग घर में खाते चलता है उसके बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे लौठाहा। नेक्स्ट है जे जरी को परेशानी नहीं सही पारे जो थोड़ा सा ही परेशानी नहीं सह पाता है उसको कहते हैं कदराहा। जे क्या है पैते नामे कौन होनो बहाना बनावे है मतलब जो कोई ना कोई बहाना बनाते रहता है उसको क्या बोलेंगे लथनाहा, ठीक है। और काम चोरी करो है उसको क्या बोलेंगे काम चोरी करो है। नेक्स्ट है जे हर काम में पाछू रहे जो हर काम में पीछे रहता है उसको क्या बोलते हैं मुंड फुचका। नेक्स्ट जे जनी भतार छाटई के ब्याह करे उसको भतर विद्दी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जे अपना भतार के मारे उसको बोलते हैं भतरमारी। जे जैनी के क्या है ढेर मर्द से सारी समझ रहे उसको बोलते हैं सतभतरी। नेक्स्ट है जे बात से बढ़ाई चढ़ाई के कहल जाए उसको बोलते हैं सरबीघा, ठीक है, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है जे गर्दन छोट है जो गर्दन छोटा होता है उसको बोलते हैं को तो क्या है गर्दनना, ठीक है। जो बहुत उत्पात करते हैं उसको क्या बोलते हैं अगनटौआ या फिर उत्पतिया। नेक्स्ट है जे झूठ बात कहन के अपन काम निकाले है जो झूठ बोलकर अपना काम निकालता है उसको क्या कहते हैं बत जोगना। नेक्स्ट है जो बात से मोहित कर ले जो बात से मोहित कर लेता है उसको क्या बोलते हैं बत मोदवा। नेक्स्ट है जे हर जो है काम में अपना मत
दे के बाधा दे है, मतलब जो हर काम में अपना मत दे के क्या करेगा, बाधा देगा, उसको क्या बोलेंगे, बतकट्टा। ठीक है। नेक्स्ट है जो भरा बुला सुनने के लिए तैयार रहता है, जो अपना बारे में भरा बुला सुन सकता है उसको बदसुना बोलते हैं। जो किसी भी गुप्त बातों को ध्यान से सुनता है उसको कानपत्ता या फिर बदसुनवा बोलते हैं। नेक्स्ट है जो कोई भी बात सुनकर पचा ही नहीं पाता उसको और दूसरे को बता देता है उसको क्या बोलते हैं, पतरकाना या फिर कुकुर पेट्टा। नेक्स्ट है जो बच्चा दूध पीने की उम्र का हो उसको क्या बोलते हैं, दूधमुहा। कि जिसके मुंह के दांत निकल रहे हों, है ना, जिसके दूध के दांत निकल रहे हों उसको क्या बोलेंगे, दूध दांता। जो झगड़ा करने के बहाने ढूंढता रहता है उसको क्या बोलेंगे, झगर सिरझा। ये चीज़ हो गया 80 तक। नेक्स्ट 81। 81 में क्या है, जो व्यक्ति झगड़ा खत्म करता है उसको क्या बोलते हैं, झगरनिया या फिर झगर मोरा। नेक्स्ट है जो चीज़ आधा पका है उसको क्या बोलेंगे, दरपका। दो चीज़ आधा सीझा है उसको क्या बोलेंगे, दरसीझा। जो आधा मरा है उसको क्या बोलेंगे, दरमोरा। ये हुआ 84 तक। इस प्रकार हमारा ये समाप्त हुआ। अगला लेसन है हमारा उत्सर्ग और प्रत्यय। लेसन 7 में क्या है, उत्सर्ग और प्रत्यय। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को एक बार पूरा सारा वीडियो को रिवीजन कर लीजिएगा, तो क्या होगा, लास्ट टाइम में रिवीजन में काफ़ी आपको मदद मिलेगा और एक दो बार रिवीजन कर लेने से बाद फिर आप इन शब्दों को भूल नहीं पाएंगे। और कम से कम आप एक दो साथी को इस चैनल से जोड़ें। थैंक यू।